जमहूरियत वो तर्ज़ अमल है कि जिसमें जमहूरियत वो तर्ज़ अमल है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक तूफ़ान मचा हुआ है, पहले वो तूफ़ान की जो दस्तक हुई वो बिहार में हुई। जिस तरह बिहार में 65 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट काटे गए या चोरी करे गए, उसके बाद हाहाकार मच गई। और राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास एक ऐसा इंकशाफ है जो एटम बम से भी ज़्यादा तबाहियाँ लाएगा या उसके जैसा शोर दुनिया में मचाएगा। राहुल गांधी ने इंकशाफ करा। राहुल गांधी ने महादेवपुरा, जो कर्नाटक की एक छोटी सी सीट है, एक असेंबली सीट है, वहाँ पर जाकर पूरा सर्वे करा। और इस सर्वे में उनको करने में पूरा जो उन्होंने एक वहाँ पर सर्वे वोट का लेकर सर्वे करा कि कितने वोट पड़े, किसने वोट डाले, किस तरह का रहा मामला। तो 6 महीने 24 घंटे काम करने के बाद खाली एक असेंबली सीट पर ये 6 महीने लग गए। और जो रिज़ल्ट निकल कर आए वो चौंकाने वाले थे। वो रिज़ल्ट जो थे वो ऐसे ख़तरनाक थे कि एक आदमी उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट दे रहा है, वो राजस्थान में भी दे रहा है, कर्नाटक में भी दे रहा है। एक मकान 2 बाई 2 का एक कमरा जिसमें 150 वोट पाए जा रहे हैं। 0 मकान, यानी मकान नंबर 0 मकान, मतलब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मकान का 0 नंबर, वहाँ पर 600 वोट पाए जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर वोट की लूट मार पूरी की पूरी धांधली यहाँ पर देखी गई। और मैं शुरू से ही ये कहती चली आ रही हूँ कि देखिए, ईवीएम तो एक यंत्र है कि पहले फर्जी वोट बनाए जाते हैं, फिर ईवीएम में उनको डाला जाता है। और आपने जैसे देखा कि दिल्ली में केजरीवाल की जो सरकार है वो गिराने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा कारनामा रहा कि इन्होंने फर्जी वोटों को दिल्ली में पैदा करा। खुद केजरीवाल की सीट पर 45 से 50 हज़ार फर्जी वोट बनाए गए ताकि केजरीवाल को हराया जा सके। क्योंकि अगर आप केजरीवाल की हार का रेशियो देखते तो मात्र 2% से, मतलब अगर केजरीवाल 43% वोट पाए पूरी दिल्ली का, तो भारतीय जनता पार्टी 45 में सरकार बना कर ले गए। इनका यही काम है। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में करा कि महाराष्ट्र में इन्होंने 70 लाख फर्जी वोट पैदा करे। और ये तो जाहिर सी बात है, आप ज़मीन पर उतरिए, हम लोग ज़मीन पर उतरते हैं तो ज़मीन पर इनको एक भी आदमी अच्छा नहीं कहता। जिस तरह भारत की ऐसी तैसी मारी, इकनॉमी को जबरदस्त करा, अंबानी और अदानी को पूरा भारत गिफ्ट कर दिया, तो वो तो था ही, नज़र ही आ रहा था। और जिस तरह सब ये भी कह रहे थे कि ईवीएम में घोटाला होता है, मैं लगातार कह रही कि ईवीएम में भी घोटाला होता है, लेकिन इतना घोटाला नहीं होता कि सारी की सारी सरकारें बदल दें, सारा वोट का खेल है। क्योंकि अगर ईवीएम में इतने घोटाले होते तो ईवीएम की मुखालफत कांग्रेस करती, जो ईवीएम को भारत में लेकर आई, तमाम रीजनल पार्टियां करती, सब करते कि हाँ भाई ईवीएम बैन करो। लेकिन वहाँ से इस तरह का नहीं हुआ। बैलेट पेपर पे लोगों ने कहा भी कि बैलेट पेपर पे हो, लेकिन सारी धांधली जो चल रही थी ये फर्जी वोट की चल रही थी। इलेक्शन कमीशन जो एक तरह का अलादीन का जिन जैसे होता है कि वो घिसा जाता है, बीजेपी घिसती है और वो क्या हुक्म है मेरे आका, और आका की पूरी डिजिटल टीम कहती है जाओ भाई फर्जी वोट बनाओ, यहाँ फर्जी वोट बनाओ, जो पैदा नहीं हो गया उसको पैदा करो। निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी की हैं और मुसलमानों को पानी पी पी कर कोसते हैं, वो निशिकांत दुबे बिहार में अपने एक कजिन की अंत्येष्टि में गए, उसके मरने में गए और उसका बिहार में वोट है। और तो और हद तो ये हो गई कि बिहार में डोनाल्ड ट्रंप का वोट भी पैदा हो गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो एक तरह से नागरिकता त्यागकर क्या भारत की, वो भी बिहार में आकर अपना वोट बना रहे हैं, बिहार में रहेंगे। मतलब बेईमानियों के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जिस तरह राहुल गांधी ने इनको एक्सपोज करा विद प्रूफ, राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं हमें डिजिटल डेटा देता है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिकल हमें सारी डिवाइस में भर के देता है, कहाँ पे कितने वोटर्स की वीडियोग्राफी क्यों नहीं दिखाता। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसा कर ही नहीं सकता। एक विधानसभा जहाँ महादेवपुरा में इन लोगों ने चेक करा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2024 के बाद सबको शक होने लगा कि 2024 में जिस तरह अपोजिशन और गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा था और एकदम से वो हार जाता है, तो सबको पता चला कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ घोटाला कराए। तो इन्होंने रघुपुरा में जब इनसे क्या नाम है महादेवपुरा में इन्होंने डिजिटल डेटा मांगा तो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, क्योंकि इनको पता था अगर हमने इनको डिजिटल डेटा दे दिया अपोजिशन को तो हम बेनकाब हो जाएंगे, तो सब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक कमरे में 80-80 वोट, एक मकान में 800-800 वोट, जो मर गया वो भी वोट डाल रहा है, जो जिंदा है वो वोट नहीं डाल रहा। वोट की लूट खसोट और डकैती यहाँ
यहाँ पर देखने को मिली। राहुल गांधी ने दिखाया कि वो जो एक विधानसभा के इन्होंने मैनुअल डॉक्यूमेंट्स निकाले, वो ऐसे बुर्ज खलीफा जितने 8-8, 9-9 फुट के टावर लग गए, वो कागज़ के 4-5 लाइनें, यानी उनको पढ़ना, उसमें से वोट ढूंढना, पता लगाना किसके कितने वोट है। उसके बावजूद भी ऐसी इसमें है कि एक एक बंदा 10-10 जगह वोट कर रहा है, एक बंदा जो मर चुका है वो भी वोट कर रहा है। तो इन्होंने इस तरह का करा और इस तरह बीजेपी ने 25 ऐसी सीटें चुनी जहां पर इन्होंने हैवी मार्जिन पर विधानसभा जीती। और इनको पता था कि जब हम विधानसभा में 25-30 सीटों पर घोटाले कर देंगे, हैवी मार्जिन से हम जीतेंगे, वोटों को पैदा करेंगे, तो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में यही 25 सीटें हमें 25 सीट दिलवाएंगी। और यही इन लोगों ने करा। अब ये देखिए कि भाई जब तुम लोग इतने खड़े हो, जो हमारे मोदी जी के भक्त हैं, जो सुबह शाम उनके लिए मरने को तैयार हैं, हमें गालियां देते हैं, तो वो भक्त क्यों नहीं कहते कि जी भाई जनाब तो बिल्कुल सच्चे हैं? वो क्यों नहीं कहते कि पापा वोट की लिस्ट दे दो इनको डिजिटल, क्योंकि हमें पता तुम सही हो, तुम खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि जो लोग हमें सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हमें गालियां पड़ती हैं, राहुल गांधी को पप्पू बताया जाता है, लेकिन वही लोग हमें सड़कों पर क्यों नज़र नहीं आते? एक भी बंदा हमें सड़क पर नज़र नहीं आता, वो क्यों सड़क से नदारत होता है? सड़क पे वो तमाम लोग क्यों हमें मिलते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारे काम को सराहते हैं? हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नफ़रत का क्यों सामना करना पड़ता है? तो ये बॉल जो है आपके पाले में, भारत की जनता के पाले में आ गई कि राहुल गांधी ने जो इंकशाफ और मेहनत करी है और तमाम अपोजिशन राहुल गांधी के साथ है, वो भारत की जनता को सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया भारत से फुर्र हो चुकी, सिर्फ यहाँ पर डिक्टेटरशिप कर रही है। लेकिन इस डिक्टेटरशिप ने जो चोला ओढ़ रखा है वो डेमोक्रेसी का है। भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। आप बात करते हैं तो आपके साथ जुल्म करा जाता है। मैं ऐमन रिजवी, मेरा फेसबुक पेज पहले उड़ा दिया गया था जब 5 लाख फॉलोवर थे, ये वाली बात 3-4 साल पुरानी हो गई। अब मेरा व्हाट्सअप उड़ा दिया है, हालांकि नंबर मेरे पास है, 13 साल पुराना मेरा नंबर है, लेकिन मेरा व्हाट्सअप रस्टिगेट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? क्योंकि मैं इन लोगों की नीतियों के खिलाफ बात करती हूँ। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि वोट की लूट खसोट में आप साथ दें, आप पॉलिटिकल पार्टियों का साथ दें, आप कहें कि हाँ हमें डिजिटल डेटा चाहिए। और जिस तरह ये लोग दावे कर रहे हैं कि हम आने वाले 50 साल तक भारत में सत्ता पर काबिज रहेंगे, क्योंकि इनको पता है तमाम एजेंसियां इन्होंने मैनेज कर ली और इलेक्शन कमीशन इनके हाथ एक तरह का जिन बन गया, जो इनके हर बात पर क्या हुक्म है मेरे आका करता, और सारी फर्जी वोट को, बोगस वोट को बनाया जाता है और लाखों लाखों वोट ऐसे पैदा करे जाते हैं जो आंख बंद करके मोदी जी को वोट डालते हैं। मोदी जी आप तो खरे ना, आप ही कहिए ना इलेक्शन कमीशन से कि आपके बकौल तो राहुल गांधी पप्पू है ना, आपको तो पप्पू लगता है, तो आप कहना कि राहुल गांधी पप्पू आपकी नज़र में जो है, उनको डिजिटल डेटा दे दो ना। तुम तो सही हो, खरे हो, ईमानदार हो, है ना, विश्व गुरु हो, डंका बज रहा है, तो आपको क्या परेशानी है डिजिटल डेटा देने में? क्योंकि आप नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग वाकई चोर हैं, आप वोटों के चोर हैं, आप डकैत हैं। आपने डेमोक्रेसी के नाम पर भारत के लोगों को ठगा है और डकैती डाली है।